में एक गांव का नाम है, अगर आपको याद है, एक जगह है जो कि आती है राजस्थान के जालोर ज़िले में। जालोर ज़िले में बांकली में बांध बना हुआ है, इसलिए बांकली बांध कहते हैं। और ये लूनी की एक सहायक नदी पे बना हुआ है जिसका नाम है सूकड़ी नदी। ठीक है, सूकड़ी नदी पर बना हुआ है बांकली बांध जालोर में। तो राइट आंसर आपका क्या हो जाएगा? बी आपका सही आंसर है। ओके, अगला एक, इनमें से कौन सा बांध ऐसा है जो मिट्टी से बना हुआ है? मिट्टी से बने बांध की पहचान कर लीजिए। ये भी बता देंगे, काफ़ी आसान सा है। इनमें से कौन सा बांध है जो मिट्टी से बना हुआ बांध है? जी, क्या होगा राइट आंसर आपका? कोई बात नहीं, आप आराम से पढ़ लीजिए। ठीक है, ओके। जी, मिट्टी से बना हुआ बांध है पांचना बांध। और पांचना बांध कहाँ पर आता है? करौली ज़िले में। करौली ज़िले में। तो राइट आंसर आपका क्या हो जाएगा? सी आपका सही है। जाखम प्रतापगढ़ में आप जानते हैं, ज्वाई पाली में है, और मेजबान कोठारी नदी पर भीलवाड़ा ज़िले में है। तो राइट आंसर आपका क्या हो जाएगा? सी आपका सही आंसर है। ओके, अगला है कि चंबल परियोजना के अंतर्गत निर्मित बांधों में से कौन सा बांध है जो राजस्थान में नहीं है? सबसे ज़्यादा बांध है वो चंबल नदी पे ही है, और टोटल केंद्रीय बांध है चंबल नदी पर टोटल 4 बांध है। इन 4 में से 3 है वो राजस्थान में है, और एक है जो मध्य प्रदेश में है। गांधी सागर बांध जो है ये बना हुआ है एमपी में, और पहला बांध भी है। बाकी के तीनों बांध जो हैं वो राजस्थान में आते हैं। ठीक है, सबसे पहले गांधी सागर बांध का निर्माण हुआ था, याद रखना है। 1 नंबर पर बहुत बार आता है क्वेश्चन कि सबसे पहले किस बांध का निर्माण हुआ था। और फिर हुआ था कोटा बैराज का 2 नंबर पर। ठीक है, 2 नंबर पर कोटा बैराज का निर्माण हुआ था, और उसके बाद में हुआ था राणा प्रताप सागर बांध का 3रे नंबर पर, और सबसे अंतिम में बना था जौहर सागर बांध 4थे नंबर पर, और सबसे पहले बना था गांधी सागर बांध जो कि 1 नंबर पे है। हालांकि सारे तो आपको क्रम वाइज याद रखने की जरूरत नहीं है, लेकिन कभी कभी पूछ लेते हैं। ठीक है, कि सबसे अंतिम बांध कौन सा है या सबसे पहला बांध कौन सा है। ठीक है, और यहीं से एक और क्वेश्चन आता है कि कोटा बैराज जो है इससे सिर्फ सिंचाई होती है, बिजली का उत्पादन नहीं होता, और बाकी की तीनों जो है वहां से बिजली का उत्पादन होता है। तो वो भी आप याद रख सकते हैं। चलिए, सोम कमला अंबा सिंचाई परियोजना जो है वो राजस्थान के किस जिले में है? देखो, सोम नदी का नाम है, और कमला और अंबा जो है 2 जगह का नाम, क्षेत्र का नाम कह दीजिए सिंपल भाषा में। तो बता दीजिए ये परियोजना जो है वो राजस्थान की किस जिले में है, या फिर दूसरे शब्दों में कह सकते हैं कौन सा जिला इसे लाभान्वित होता है। ठीक है, कौन सा जिला है जो इसे लाभान्वित होता है? जी, सोम कमला अंबा सिंचाई परियोजना से कौन सा जिला लाभान्वित होता है? डूंगरपुर। डूंगरपुर जिला होता है, तो बी हो जाएगा आपका राइट आंसर। और किस नदी पर है? तो भी आप कह देंगे सोम नदी पे बनी है। सोम नदी माही नदी की सहायक नदी आती है। अच्छा, एक बांध है कडाना बांध, ये तो बता देंगे आप कहाँ पर है। कडाना बांध कहाँ पे बना हुआ है? राजस्थान में एक नदी है माही नदी, जो कर्क रेखा को 2 बार कट करती है। ठीक है जी, इस पर 2 बांध है, एक तो बांसवाड़ा में बना हुआ है। ठीक है, माही बजाज सागर बांध बांसवाड़ा बोरखेड़ा बांसवाड़ा में। और कडाना बांध है वो राजस्थान में नहीं है, क्योंकि ये बना हुआ है गुजरात में। कडाना बांध कहाँ पे बना हुआ है? माही नदी पर बना हुआ है, गुजरात में है, तो राजस्थान में नहीं है। माही नदी पर राजस्थान में है माही बजाज सागर बांध, और माही बजाज सागर बांध कहाँ पे है? बोरखेड़ा बांसवाड़ा में बना हुआ है। तो दोनों चीजें आपको याद रखने की, कौन सा बांध कहाँ पे है। ओके, और अगला है कि जर्मनी सरकार की आर्थिक सहायता से झुंझुनू, चूरू और हनुमानगढ़ जिलों में पेयजल परियोजना कौन सी है? कौन सी पेयजल परियोजना है जिसे चूरू, झुंझुनू और हनुमानगढ़ लाभान्वित होते हैं, और किसके सहयोग से है? जर्मनी के सहयोग से चलाई जा रही है। अगर आप इस एरिया से बिलोंग करते हैं, आप में से कोई झुंझुनू, चूरू का, हनुमानगढ़ का है तो पता ही होगा। ठीक है, आपनी परियोजना है। ठीक है, आपनी परियोजना, 3 टाइप से क्वेश्चन याद रखेंगे। आपनी परियोजना से लाभान्वित जिले कौन कौन से हैं? आपनी परियोजना किसकी आर्थिक सहायता से चलाई जा रही है? ठीक है, ओके, तो 1 नंबर हो जाएगा आपका राइट आंसर। ओके, अगला है कि चंदन नलकूप, जिसे हम कहते हैं थार का गढ़ा, ये राजस्थान के किस जिले में है भी? थार का गढ़ा किसे कहा जाता है? चंदन नलकूप को कहते हैं, और कहां पर है ये? ओके, वेरी गुड, फटाफट बता दीजिए क्या हो जाएगा राइट आंसर, किसे कहा जाता है?
जी जैसलमेर में है, जैसलमेर में। तो सचिन जी सर मैं चूरू से हूँ। अच्छा आप चूरू से हैं ठीक है, तो बी सी हो जाएगा इसका राइट आंसर। अच्छा ये बताओ कि लूनी नदी की एक सहायक नदी जिसका नाम है जुआई नदी, ठीक है, सन 1956 में पाली जिले के एरनपुरा रेलवे स्टेशन के पास में एक बांध बनाया गया था, उस बांध का नाम क्या है? जी लूनी नदी की सहायक नदी जुआई नदी पर एक बांध बना था पाली में। पाली के पर्टिकुलर एरिया की बात करें सुमेरपुरा में। कौन सा बांध है जिसे मारवाड़ का अमृत सरोवर कहा जाता है? कौन से बांध को मारवाड़ का अमृत सरोवर कहा जाता है? कौन सा बांध आता है? जुआई बांध। और जुआई बांध कहां पर है? जुआई नदी पे है। कहां पर? सुमेरपुर पाली में बना हुआ है। तो सी हो जाएगा आपका राइट आंसर। जी ओके, अगला है कि भीलवाड़ा नगर को पेयजल आपूर्ति करने हेतु यानी पीने वाले जल की आपूर्ति के लिए एक बांध का निर्माण करवाया गया था। कौन सा? इनमें से कौन सा बांध है जो कि भीलवाड़ा जिले में है और पेयजल की आपूर्ति करता है? एक नदी है कोठारी नदी, उस पर बना हुआ है। और कोठारी नदी के किनारे ही एक बहुत प्रसिद्ध सभ्यता भी है। कौन सी? बागोर सभ्यता, भीलवाड़ा जिले में। और बागोर सभ्यता से में क्या मिला था? सबसे प्राचीनतम पशुपालन के साक्ष्य कहाँ से मिलते हैं? बागोर सभ्यता से। कोठारी नदी के किनारे भीलवाड़ा में वहीं पे बांध है मेजा बांध। कहाँ पे बना हुआ मेजा बांध? कोठारी नदी पर, भीलवाड़ा में। एक आपका सही आंसर है। जी बिल्कुल ठीक है, आप तो सही है सर। चलिए अगला है कि इनमें से कौन सा बांध है जो चंबल परियोजना में सबसे पहले बनाया गया था? देखो चंबल परियोजना राजस्थान की और मध्य प्रदेश की संयुक्त परियोजना है, आपको याद होगी, ठीक है। किस किस की है? राजस्थान की और एमपी की संयुक्त परियोजना है। दोनों का 50-50% हिस्सेदारी आती है। सबसे पहला यानी पहला चरण जो बना था वो कौन सा बना था? राणा प्रताप सागर बना था 1959 में। और दूसरा बना था कोटा बैराज, ये बना था 1960 में। ये दोनों ही पहले चरण में बनाए गए थे, ठीक है। और फिर दूसरा चरण जो हुआ था उससे बना था राणा प्रताप सागर बांध। और तीसरे चरण में बना था जोहार सागर बांध, ठीक है। तो तीनों याद रखिए। सबसे लास्ट वाला जो है, अंतिम जो है, ये जोहार सागर बांध है। ओके गांधी सागर बांध है, सॉरी मैंने गलत टिक कर दिया क्या? ओके राणा प्रताप सागर पे गलत टिक कर दिया, भाई माफ़ कर देना। पहला है गांधी सागर बांध है जी 1959 में। अरे वाह, आप तो पीछे पीछे सारे ही सी ऑप्शन दे रहे हो, मैंने गलती से टिक क्या किया जी। एक नंबर राइट आंसर है इसका, सी नहीं है, पहला इसका सही आंसर। गांधी सागर बांध है पहला, जो कि एमपी में है। बाकी तीनों तो राजस्थान में है, ठीक है। एक आपका सही आंसर है। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए। रावी व्यास नदी के जल विवाद को हल करने के लिए अंतर्राज्यीय जल विवाद अधिनियम 1986 के अंतर्गत 26 जनवरी 1986 को भारत सरकार ने एक आयोग का गठन किया था इस जल विवाद के निपटारे के लिए। उस आयोग का नाम बताना है कि रावी व्यास जल विवाद के लिए किस आयोग का गठन किया गया था। जी ओके ठीक है, इराडी आयोग का गठन किया गया था। एक आपका सही है। चलिए बहुउद्देश्यीय नदी घाटी परियोजनाओं को आधुनिक भारत का मंदिर किसने कहा था, या आधुनिक भारत की संज्ञा किसने दी थी? जी आधुनिक भारत का मंदिर किसने कहा था जब इसका उद्घाटन हुआ था 1962 में? जी और ये कहा था पंडित जवाहरलाल नेहरू जी ने। पंडित जवाहरलाल नेहरू जी ने, यानी डी हो जाएगा आपका सही आंसर। अच्छा इंदिरा गांधी नहर परियोजना का जनक किसे माना जाता है? सबसे मोस्ट इंपोर्टेंट परियोजना राजस्थान की इंदिरा गांधी नहर परियोजना के जनक किन्हें मानते हैं? ठीक है, कंवर सेन जी रहे थे। कंवर सेन जी जिनका संबंध बीकानेर से था।
सबसे पहले 1948 में इन्होंने इसकी योजना रखी थी, 1948 में, जो कि खुद बीकानेर क्षेत्र, बीकानेर में जलापूर्ति के लिए। तो बी हो जाएगा आपका राइट आंसर जी। ओके, और अगला है कि राजस्थान में सिंचित क्षेत्र में कितने प्रतिशत भाग नहरों के द्वारा सिंचित है। यानी सिंचाई के 3 साधन हैं राजस्थान में। सबसे ज़्यादा 1 नंबर पर जो सिंचाई के साधन आते हैं या जिससे सर्वाधिक सिंचाई होती है वो हैं कुएं और नलकूप। ठीक है, कुएं नलकूप से ज़्यादा सिंचाई होती है। 2 नंबर पर आती है नहरें और 3 नंबर पर आते हैं तालाब। ठीक है, कुएं नलकूप से जो ज़्यादा सिंचाई होती है राजस्थान में वो होती है जयपुर में। नहरों से ज़्यादा सिंचाई होती है वो होती है गंगानगर और फिर हनुमानगढ़ वाले क्षेत्र में। और तालाब से जो ज़्यादा होती है वो होती है भीलवाड़ा वाले ज़िले में। राइट, तो जो नहरों से सिंचित एरिया है वो लगभग है 30%। तो यहाँ पर ऑप्शन के आधार पर 30 से 35% कर देंगे। कुएं नलकूप से जो होता है लगभग 60% एरिया लेते हैं, ऑप्शन पे डिपेंड करेगा। बाकी बी हो जाएगा यहाँ पर आपका राइट आंसर। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन आपका कि इंदिरा गांधी नहर की वीर तेजाजी जल उत्थान योजना से किस जिले में सिंचाई और पेयजल की आपूर्ति होती है। अलग अलग लिफ्ट नहरें जो हैं उनमें बता दीजिए कि वीर तेजाजी जो लिफ्ट नहर है उसे कौन सा जिला है वो लाभान्वित होता है जी। ओके, वीर तेजाजी लिफ्ट नहर, अगर आपको याद नहीं है तो इसका जो नाम था भेरुदान बाड़ंगसर लिफ्ट नहर, अगर आपने वो याद कर रखा है तो। और इससे लाभान्वित होने वाला जिला कौन सा है, बीकानेर जिला इससे लाभान्वित होता है। तो राइट आंसर आपका डी हो जाएगा सही आंसर, बैरुदान लिफ्ट नहर। अगर आपने नाम पढ़ा है तो दोनों नाम याद रखिए, बहुत बार पूछ भी लेते हैं। अगला है कि ग्रेनाइट पत्थर और चूने से बना हुआ बांध कौन सा है। ग्रेनाइट और चूने से बना हुआ राजस्थान का बांध कौन सा है। अच्छा, ग्रेनाइट सिटी किसे कहते हैं, ग्रेनाइट का सर्वाधिक उत्पादन कहाँ पर होता है, ये तो आपको याद ही होगा। ठीक है, ग्रेनाइट सिटी किसे कहते हैं या ग्रेनाइट का सर्वाधिक उत्पादन कहाँ पर होता है, क्या ये जालोर में होता है क्या। और इनमें से कौन सा बांध है जो कि जालोर में है। माई बजा सागर बांसवाड़ा में है, पांचना करौली में है, बनवाठा भरतपुर में है। जुआई बांध जो है ये पाली में, सुमेरपुर पाली में, जो कि जुआई नदी पर है और सुमेरपुर में है ये। और यही ग्रेनाइट से और चूने से बना हुआ बांध है। तो डी हो जाएगा राइट आंसर आपका। ओके, वेरी गुड। अगला है कि इंदिरा गांधी नहर का 0 पॉइंट किसे कहा जाता है जी। इंदिरा गांधी नहर आपको याद होगी, फीडर की लंबाई कितनी है इसकी, 204 किलोमीटर फीडर की लंबाई है, जिसमें 169 है राजस्थान पंजाब में और 35 है वो आती है राजस्थान में, हनुमानगढ़ में जहाँ पर ये प्रवेश करती है। तो ऐसे लिख देता हूँ। और यहाँ से मुख्य नहर जो कि जैसलमेर के मोहनगढ़ तक, ठीक है, जैसलमेर के मोहनगढ़ तक कितनी है, क्या ये 445 किलोमीटर मुख्य नहर की लंबाई है क्या, कमेंट करके बताओ फटाफट। 445 किलोमीटर मुख्य नहर की लंबाई है क्या ये। ठीक है, तो मोहनगढ़ जो है इसे क्या कहते हैं, इंदिरा गांधी नहर का 0 पॉइंट कहलाता है। तो सी हो जाएगा आपका राइट आंसर। ओके, वेरी गुड, बिल्कुल ठीक है। अगला कि इंदिरा गांधी नहर की टोटल लंबाई बता दीजिए कि मुख्य नहर की लंबाई है वो कितनी है। ओके, क्या होगा राइट आंसर। ओके, याद ही होगा आपको, सतलज व्यास नदी के संगम से हरिके बिरा से निकलती है, हरिके बिरा से निकलती है। और जहाँ से शुरुआत में इसकी फीडर की लंबाई कितनी होती है, फीडर की लंबाई होती है 204 किलोमीटर, जो कि कहाँ पर प्रवेश करता है, हनुमानगढ़ में। और वहाँ से जो लंबाई है वो कितनी लंबाई आती है, वहाँ से 445 किलोमीटर मुख्य नहर की लंबाई और है। तो टोटल कितनी हो गई, 649 किलोमीटर है। 649 किलोमीटर टोटल लंबाई है, कुल लंबाई है। तो राइट आंसर आपका 1 नंबर सही आंसर। ओके, चलिए अगला क्वेश्चन आपका है कि गंग नहर
पंजाब में बहने के बाद में कहाँ से राजस्थान में प्रवेश करती है? पहली सिंचाई परियोजना, ठीक है, गंग नहर जो पहली सिंचाई परियोजना है किसके टाइम पर बनाई गई थी? 1927 में महाराजा गंगा सिंह, ठीक है, महाराजा गंगा सिंह जी 1927 में। और इसीलिए गंगा सिंह जी को क्या कहा जाता है? गंगा सिंह जी को कहते हैं आधुनिक भारत का भागीरथ या राजपूताने का भागीरथ कहा जाता है जी। नहीं, 1922 में तो शुरुआत हुई थी, 1922 में तो शुरुआत है, लेकिन बनी 1927 में है जी। कहाँ से? ये फिरोजपुर पंजाब के हुसैनवाला सतलज नदी से निकलती है, याद ही होगा। सतलज नदी से जो फिरोजपुर पंजाब वाला है, जहाँ से हुसैनवाला से, और वहाँ से कहाँ पर प्रवेश करती है? श्री गंगानगर में। शिवपुर वाला एरिया है जिसे आप ककन भी कह दीजिए, एक हो जाएगा आपका राइट आंसर। मैन आप याद रखिए शिवपुरी क्षेत्र, कभी कभी ऑप्शन में आपको वो भी मिल जाएगा। शिवपुर क्षेत्र गंगानगर तक आती है और लंबाई टोटल कितनी है? 112 किलोमीटर टोटल लंबाई है। हालांकि राजस्थान में इसकी लंबाई बहुत ही कम है, 112 राजस्थान में 17 किलोमीटर, ठीक है। तो टोटल 129 किलोमीटर कह सकते हो कि कुल लंबाई जो है वो कितनी है? 129 किलोमीटर इसकी टोटल लंबाई है। और इसी वजह से जो गंगानगर वाला एरिया है पहले क्या कहलाता था? पहले रामनगर कहलाता था, और इसी की वजह से रामनगर क्या बन गया? गंग नहर की वजह से गंगानगर बन गया था। और इसी से सर्वाधिक सिंचाई भी है वो गंगानगर हनुमानगढ़ वाले एरिया में ही होती है जी। नहीं, वो उपशाखाएँ आती बेटा जी, जो लक्ष्मी नारायण है, लालगढ़ है, समीजा है, करणी है, ये उपकी उपशाखाएँ हैं जो कि लंबाई जो है जिनकी टोटल 1280 किलोमीटर है। अरे मसेता वाले हनुमानगढ़ वो जो है वो इंदिरा गांधी नहर है, सी वाला ऑप्शन। हम गंग नहर की बात कर रहे हैं, इंदिरा गांधी नहर की बात नहीं कर रहे हैं, ठीक है। दोनों अलग अलग हैं बेटा जी, ऐसे गलत मत करो। चले, राजस्थान में कुल कृषि क्षेत्रफल का कितना प्रतिशत भाग है वो राजस्थान में सिंचित है? ठीक है, टोटल भारत का जो सिंचित एरिया है, या सिंपल भाषा में कह दीजिए राजस्थान के कितने कृषिगत भूभाग पर सिंचाई होती है? ठीक है, राजस्थान का टोटल जो कृषि वाला एरिया है उसमें लगभग जो है वो 30% भूभाग जो है सिंचित है टोटल। और सबसे ज़्यादा सिंचाई होती है कुएं नलकूप से, फिर नहरों से ज़्यादा होती है, तो बी हो जाएगा राइट आंसर। अच्छा, सावन भादो परियोजना जो है वो किस नदी पर है? आप बताएंगे कमेंट करके फटाफट कि किस जिले में है सावन भादो। ठीक है, फटाफट कमेंट करके बता दो कि किस जिले में है सावन भादो भी। ओके, किस जिले किस नदी पर है? ठीक है, आहू नदी पर, तो राइट आंसर आपका बी हो जाएगा, सही आंसर है। अच्छा, जाखम बांध कहाँ पे बना हुआ है? जाखम नदी पर जाखम बांध बना हुआ है। कहाँ पर है जाखम? आदिवासियों को सबसे ज़्यादा लाभान्वित करने वाला बांध भी कह सकते हैं आप। ठीक है, आदिवासियों को सर्वाधिक लाभान्वित करने वाला बांध कौन सा है? जाखम बांध है, जो कि प्रतापगढ़ में बना हुआ है। और प्रतापगढ़ में कौन सा अभ्यारण्य आता है? सीता माता अभ्यारण्य आता है। सीता माता अभ्यारण्य कहाँ पर है? सीता माता अभ्यारण्य जो है ये 2 जिलों में है, प्रतापगढ़ में और चित्तौड़गढ़ में, लेकिन बांध जो है ये प्रतापगढ़ में बना हुआ है जी। तो राइट आंसर आपका क्या हो जाएगा? 1 नंबर इसका सही आंसर है। चलिए, राजस्थान में सिंचित क्षेत्र के कितने प्रतिशत भूभाग पर कुएं और नलकूप से सिंचाई होती है? सबसे ज़्यादा सर्वाधिक सिंचाई इन्हीं से होती है। अच्छा, एक चीज़ और यहाँ पर आप याद रखिए, अगर कुएं और नलकूप को अगर अलग कर दें तो सबसे ज़्यादा कुओं से होती है और बाद में आते हैं नलकूप। ठीक है, और लगभग 60% एरिया रख सकते हैं, जो भी नज़दीकी ऑप्शन आपको लगे। तो 65 से 70% जो है वो कुएं नलकूप से, और बाद का 30% के लगभग एरिया जो है वो किससे हो जाता है? नहरों से। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? सी हो जाएगा इसका सही आंसर। सर्वाधिक सिंचाई और कहाँ पर होती है सबसे ज़्यादा? जयपुर में सर्वाधिक होती है कुएं नलकूप से। पूर्वी राजस्थान वाला एरिया ज़्यादा ले सकते हैं इसमें आप। चलिए, अजमेर जिले का एक गांव है जालिया गांव, और उसी में एक खारी नदी पर एक बांध बना हुआ है। कौन सा बांध बना हुआ है अभी? या फिर ये कह सकते हो कि अजमेर की सबसे बड़ी परियोजना कौन सी है
या फिर अजमेर की जीवन रेखा किसे कहते हैं। तीनों चीज़ों साथ में ले सकते हो यहाँ पर कि तो खारी नदी पर जालिया गांव अजमेर में कौन सा बांध बना हुआ है, अजमेर की सबसे बड़ी बांध परियोजना कौन सी है, और अजमेर की जीवन रेखा किसे कहते हैं। तो नारायण सागर बांध, नारायण सागर बांध परियोजना कहाँ पर है, अजमेर में। किस नदी पर, खारी नदी पर। खारी नदी वैसे 2 हैं राजस्थान में, और वैसे कहें तो 3, 1-2 भी नहीं। ठीक है, तो सी हो जाएगा आपका राइट आंसर। चलिए अगला है कि इंदिरा गांधी नहर परियोजना की किन 2 नदियों के संगम पर स्थित हरिके बैराज से निकलती है। कहाँ से निकलती है, हरिके बैराज बांध से, और कौन सी 2 नदियों के संगम पे है ये। अभी डिस्कस किया था हमने, टोटल लंबाई की बात भी की थी, फीडर की लंबाई की बात भी की थी, और हरिके बैराज या हरिके बांध जो है ये सतलज व्यास नदी के संगम पे है, सतलज व्यास नदी के संगम पे है। तो राइट आंसर आपका हो जाएगा बी, इसका सही आंसर है। चलिए बीकानेर शहर को जलापूर्ति करने वाली लिफ्ट नहर कौन सी आती है। चलिए आप सारी बता दो, इनमें से आपको याद रह जाएगा। पहले एक कंवर सेन लिफ्ट नहर, जिसको बीकानेर लोनकंस लिफ्ट नहर भी कहते हैं, तो इसे बीकानेर भी लाभान्वित होता है और गंगानगर भी लाभान्वित होता है। और मोस्ट इंपॉर्टेंट याद रखेंगे कि इंदिरा गांधी नहर की लिफ्ट नहरों में सबसे लंबी कौन सी है, सबसे लंबी कौन सी है, तो कंवर सेन लिफ्ट नहर है। फिर आती है गजनेर लिफ्ट नहर, ठीक है, और गजनेर लिफ्ट नहर जो है इसका नाम क्या है, ठीक है जी, पन्नालाल बारोपा लिफ्ट नहर है, इसे भी बीकानेर लाभान्वित होता है और इसे नागौर भी होता है, ठीक है। फिर है कोलायत लिफ्ट नहर, ठीक है, और कोलायत लिफ्ट नहर का नाम क्या है, करणसी लिफ्ट नहर है, तो इसे भी बीकानेर लाभान्वित होता है और जोधपुर भी लाभान्वित होता है, ठीक है। डील जे कर देता हूं मैं ताकि आपको याद रहे। फिर है बाड़ंगसर लिफ्ट नहर, और ये कहते हैं वी तेजाजी लिफ्ट नहर को कहते हैं क्या, बाड़ंगसर लिफ्ट नहर, ठीक है। बाड़ंगसर लिफ्ट नहर वी तेजाजी लिफ्ट नहर को कहते हैं क्या, तो इसे कौन सा लाभान्वित होता है, बीकानेर लाभान्वित होता है। तो कौन सा ऑप्शन बचा, कोई ऑप्शन है आपके पास जो बचा हो। सारे लाभान्वित है, लेकिन कंवर सेन लिफ्ट नहर जो है ये क्या करती है, बीकानेर शहर को जलापूर्ति नहीं करवाती क्या, या बाड़ंगसर लिफ्ट नहर नहीं करवाती, या गजनेर शहर लिफ्ट नहीं करवाती। एक का भी सही आंसर नहीं आ रहा है अभी भी। जी शहर की बात करेंगे तो बीकानेर लिफ्ट नहर, गजनेर लिफ्ट नहर, कोलाई लिफ्ट नहर, या बाड़ंगसर लिफ्ट नहर, कंवर सेन लिफ्ट नहर। वेरी गुड, क्या बात। चलिए गंग नहर परियोजना से पूर्व यानी उससे पहले राजस्थान के कुछ भागों में कौन सी नहर से सिंचाई होती थी। नहीं बेटा जी, वो बांगड़सर लिफ्ट नहर वीर तेजाजी लिफ्ट नहर का ही नाम है बेटा, वीर तेजाजी लिफ्ट नहर का ही नाम जो है बैरुदान बांगड़सर लिफ्ट नहर है। सर गजनेर का पन्नालाल बारोपा लिफ्ट नहर। ओके, अभी मुझे समझ में आया कि किस चीज़ की शिकायत हो रही है। हाँ ठीक है बेटा जी, ठीक है। ठीक है, गंग नहर से पहले पश्चिमी यमुना नहर से थोड़ी बहुत सिंचाई होती थी, ठीक है। गंग नहर से पहले पश्चिमी यमुना नहर से थोड़ी बहुत सिंचाई होती थी राजस्थान के पूर्वी भाग जो है राजस्थान का। हाँ बेटा जी, भी मुझे याद आ गया, मैंने क्या बोला था, बाड़ंग बोला था क्या, बांगड़सर बाड़ंग बोल दिया। अच्छा अभी ठीक है, समझ में आ गया मुझे। कितना ध्यान से सुनते हो ना, छोटा छोटा शब्द पकड़ के रखते हो। शालिनी बेटा जी ठीक है, एलडीसी के लिए बना देंगे कल एक अलग से वीडियो, आपकी सेवा में कर देंगे अलग से, ठीक है। ओके अच्छा, इंदिरा गांधी नहर राजस्थान में प्रवेश कहां पर करती है। इंदिरा गांधी नहर है वो राजस्थान में प्रवेश कहां पर करती है, किस जगह पर।
ठीक है, तो मसीता वाली हेड जहाँ पर हनुमानगढ़ में है वहाँ प्रवेश करती है, तो बी हो जाएगा आपका राइट आंसर है। अच्छा, राजस्थान की प्रथम सिंचाई परियोजना जिससे केवल फंवारा सिंचाई पद्धति से ही सिंचाई का प्रावधान था, बूंद बूंद सिंचाई परियोजना की जो शुरुआत हुई थी, ठीक है, बूंद बूंद सिंचाई परियोजना की जो शुरुआत हुई थी वो किससे हुई थी सबसे पहले राजस्थान में? ठीक है, नर्मदा नहर परियोजना, और जैसे राजस्थान के दो जिले लाभान्वित ज़्यादा होते हैं वो है बाड़मेर और जालोर वाला एरिया ज़्यादा लाभान्वित होता है। आता भी है कि कौन सा, ये वही भूभाग है जहाँ पर लवणीय मिट्टी का विस्तार भी ज़्यादा है, और इसी बाड़मेर में लवणीय मिट्टी की विस्तार की वजह से जो है वो लूनी नदी खारी नदी भी हो जाती है। ओके, अगला है कि बनास की सहायक नदी मोरेल नदी पर एक बांध बना, मोरेल बांध, और उस पर परियोजना है, तो मोरेल बांध परियोजना से कौन सा जिला लाभान्वित होता है? सर आप गाना गुनगुना रहे हो? नहीं, मैं एक ही चीज़ है जो हमेशा गुनगुनाता हूँ, आपको पता है कि एक पोइट्री है जिसकी 2-3 लाइनें मैं कभी कभी जब भी मुझे लगता है तो गुनगुना लेता हूँ मैं। आप भूल गए? इतनी बार तो मैंने सुनाई है वो दो लाइनें, और आपको याद भी नहीं है किसी। अच्छा, किसको याद है कि मैं कौन सी एक पोइट्री है जिसकी 2 लाइनें गुनगुनाता हूँ कभी कभी? किसको याद है ज़रा बताओ, मैं देखूँ किसी को याद है क्या। ठीक है, तो मोरियल बांध जो है मोरियल नदी पर, वैसे जयपुर वाला मेन एरिया, तो दौसा और सवाई माधोपुर जो है इसे लाभान्वित होता है। ठीक है, दौसा और सवाई माधोपुर वाला एरिया जो है इसे लाभान्वित होता है। अगला है कि कोटा जिले का हरीश चंद्र सागर बांध परियोजना किस नदी पर है? ठीक है, हरीश चंद्र सागर बांध परियोजना किस जिले में, कोटा में किस नदी पर है, ये बता दीजिए। क्या किसी को भी याद नहीं है? क्या बच्चे हो आप लोग, है ना। ओह माय गॉड। ठीक। ओके, तो हरीश चंद्र सागर बांध है कोटा जिले में। अरे मैं सुनाता नहीं हूँ, ऐसे गाता नहीं हूँ, वो एक है थोड़ा सा कि ए उदास जिंदगी कभी उदास नहीं होना, ए उदास जिंदगी कभी उदास नहीं होना, सुख दुख का तो चलता रहता है अपना जादू टोना। ये बहुत फेवरेट कविता है मेरी, तो मोटिवेट करती है तो मैं गुनगुना लेता हूँ। मोहन जी मेरा नाम लो सर, तुम्हारा ले लिया अभी। चलिए, काली सींध नदी पे है, तो सी आपका सही है। अच्छा, राजस्थान की पहली वृद्ध सिंचाई परियोजना गंग नहर, इसका निर्माण कब हुआ था? ठीक है, कब हुआ था बता दो भी। गंग नहर गंगा सिंह जी ने पहली सिंचाई नहर कह सकते हैं 1927 में, 22 से 27 तक, तो राइट आंसर आपका हो जाएगा सी, इसका सही है। ओके, अगला है कि राणा प्रताप सागर बांध है वो किस जिले में है भी, किस नदी पे है, ये आपको याद है तो किस नदी पर है? चंबल नदी पे है। ठीक है, चंबल नदी पर चित्तौड़गढ़ में बना हुआ है, तो डी आपका सही। अच्छा, चूरू झुंझुनू जिले को पेयजल उपलब्ध करवाने वाली जो आपनी परियोजना है उसको जल आईजीएनपी की कौन सी इंदिरा गांधी लिफ्ट नहर योजना के कौन सी लिफ्ट नहर से उपलब्ध होता है? एक तो ये पढ़ा था आपने कि आपनी परियोजना किसके सहयोग से है? जर्मनी के सहयोग से। कौन से जिले लाभान्वित होते हैं? तो चूरू, झुंझुनू और हनुमानगढ़। और कौन सी लिफ्ट नहर से जलापूर्ति होती है, जिसका पहले नाम था नौहर साहवा लिफ्ट नहर? किस लिफ्ट नहर का नाम था? चौधरी कुंभाराम लिफ्ट नहर, चौधरी कुंभाराम लिफ्ट नहर, तो एक आपका सही आंसर। अच्छा, चंबल परियोजना से राज्य के किन जिलों को सिंचाई सुविधा उपलब्ध होती है? चंबल परियोजना वैसे 2 की है जी, राजस्थान की और मध्य प्रदेश की है साहब। और कोटा मतलब हड़ौती वाला पूरा एरिया लाभान्वित होता है।
कोटा, बूंदी, बारां, तो आप कह सकते हैं कि सारे जिले जो हैं वो इससे लाभान्वित होते हैं, तो डी आपका सही है। गुरुजी वह दिन था ना याद है कि जय करण पवार, कौन सी दिन बेटा जी? मुझे सारे ही दिन याद रहते हैं, बताओ कौन सी दिन याद कर रहे हैं। चलिए, माही परियोजना की समस्त विद्युत प्राप्त किसे होती है? देखो, माही परियोजना, यहां पर दो चीजें याद रखनी है। माही परियोजना वैसे दो राज्यों की है, राजस्थान की और गुजरात की संयुक्त परियोजना है, ठीक है, 45-55 के अनुपात में। लेकिन माही बजाज सागर पर जो बिजली का उत्पादन होता है वो होता है 140 मेगावाट, और ये केवल और केवल राजस्थान का है। बिजली का उत्पादन जो है वो सिर्फ राजस्थान का है, ठीक है, तो दोनों चीजें याद रखिए। चलिए, अगला है कि माही बजाज सागर बांध कहां पे बना हुआ है? ये तो आपको पता है, माही नदी पर है, और यहां पर टोटल 140 मेगावाट बिजली का उत्पादन भी होता है। ठीक है। आज तारीख की है सर, 25 फरवरी है। किंग ऑफ बेस्ट थिंकिंग बेटा, पढ़ ले पढ़ ले, हाँ ठीक है। 140 मेगावाट, और ये बोरखेड़ा बांसवाड़ा में बना हुआ है। बोरखेड़ा बांसवाड़ा में, एक आपका सही आंसर है। ये क्वेश्चन एग्जाम में नहीं आएगा, ठीक है, ये क्वेश्चन एग्जाम में नहीं आने वाला है, तो टेंशन मत करो। ये मतलब ये नहीं जो कमेंट में पूछ रहे हो उसकी बात कर रहा हूं मैं। भाखड़ा नहर से सर्वाधिक जल जो है वो किस जिले को प्राप्त होता है? भाखड़ा बांध से, भाखड़ा बांध आपको याद होगा, ये सबसे ऊंचा कंक्रीट से निर्मित बांध है जी, हिमाचल प्रदेश में सतलज नदी पर है। और इससे सबसे ज़्यादा लाभान्वित होने वाला जो जिला है, जिसको सबसे ज़्यादा लाभ होता है, वो कौन सा जिला है? हनुमानगढ़ सबसे ज़्यादा लाभान्वित होता है, तो बी हो जाएगा सही आंसर। ओके, और अगला है कि भद्रावती नदी की चुलिदे परियोजना का संबंध किस जिले से है? भद्रावती नदी अगर आपको याद है तो भी आप कर देंगे। अर्जुन पाल जी को याद करो, जिन्होंने एक शहर बसाया था जहां पर केला देवी का मेला बढ़ता है, लकी मेला, लांगूरिया गीत होता है, लांगूरिया नृत्य होता है। जी, करौली में है, तो एक आपका सही आंसर। और नेक्स्ट है कि राजस्थान की लाइफ लाइन किसे कहते हैं? राजस्थान की जीवन रेखा किसे कहा जाता है? बड़ा ज्ञानी हो रहा है बालकों, पढ़ लो रे बेटा, पढ़ लो। इंदिरा गांधी नहर को ही कहते हैं, राजस्थान नहर, इंदिरा गांधी नहर, बीकानेर नहर, एक आपका सही है। और प्रतापगढ़ के आदिवासी इलाकों को सिंचाई सुविधा उपलब्ध करवाने वाली परियोजना कौन सी है? ठीक है, प्रतापगढ़ के आदिवासी इलाकों में जो है जाखम बांध जो है ये प्रतापगढ़ में है, और जाखम नदी पर है, इससे सर्वाधिक सिंचाई होती है। इंदिरा गांधी लिफ्ट नहर की सभी नहरों में सबसे लंबी कौन सी है? थोड़ी देरी पहले बताया था, आप उसका दूसरा नाम भी बताओ, सबसे लंबी कौन सी है, और आप दूसरा नाम भी बताओ। दूसरा क्या था? बीकानेर लूणकरसर लिफ्ट नहर। एलडीसी के एडमिट कार्ड कब के आ गए? एडमिट कार्ड डाउनलोड नहीं किया क्या आपने? जी, कंवर सेन लिफ्ट नहर, जिसको बीकानेर लूणकरसर लिफ्ट नहर नाम था, और ये सबसे लंबी है। तो चलिए, बीसलपुर बांध है वो किस नदी पे बना हुआ है? बीसलपुर बांध कहाँ पे है? क्या ये राजस्थान के नवाबों की नगरी टोंक जिले में बना हुआ है क्या? ठीक है, बीसलपुर बांध है बनास नदी पर,
कहाँ पे बना हुआ है? बनास नदी पे बना हुआ है, तो राइट आंसर आपका सी हो जाएगा सही आंसर। चलिए जुहार सागर बांध बता दीजिए। जुहार सागर अभ्यारण्य भी है, जुहार सागर बांध भी है और जुहार सागर अभ्यारण्य भी है। ओके, ये कोटा बूंदी में, कोटा बूंदी वाले क्षेत्र में, तो राइट आंसर आपका डी सही है। राजस्थान में सर्वाधिक बांध है वो कौन सी नदी पे बने हुए हैं? सबसे ज्यादा बांध किस नदी पे हैं? तो क्या होगा राइट आंसर भी? कौन बताएगा बालक? सतीश जी राजस्थान का बजट करवा दो। हाँ करवाएंगे बेटा जी, ये भी जरूरी है थोड़ा सा। ठीक है, तो चमल नदी पर है, टोटल कितने बांध बने हुए हैं? 4 बांध है। नेक्स्ट है कि वर्तमान में राजस्थान में जल की कौन सी समस्या सर्वाधिक चिंताजनक बनती जा रही है? इस क्वेश्चन का आंसर दो 3 बार रिपीट हो गया। इनमें सबसे चिंताजनक समस्या कौन सी है जल को लेकर? कौन बताएगा? गुरुजी फागण सुनाओ कोर्ट गेट पर चलना भाई। कोर्ट गेट जाने की हिम्मत नहीं है भाई इतने टाइम पर, 9 बज रहे हैं, अब कौन कोर्ट गेट जाएगा? मैं दिन में ही नहीं जा पाता हूँ, रात को तो क्या ही जाऊँगा। चलिए, अंध और दूसरे क्षेत्रों की बढ़ती संख्या, 1 नंबर आपका सही है। चलिए ये क्वेश्चन भी गड़बड़ कर गया। देखो ज़रा पूरा दिख रहा है क्या आपको? कि सूची 1 को सूची 2 से मिलान करना है। एक साइड में सिंचाई परियोजना है और दूसरी साइड में संबंधित राज्य दे रखे हैं, तो मिलान करो। देखो क्वेश्चन पूरा दिख रहा होगा आपको सभी को। तो पहला है चंबल परियोजना। चंबल परियोजना राजस्थान मध्य प्रदेश की है, तो पहले में तो एक ही होगा। माही बजाज सागर परियोजना है, ये राजस्थान गुजरात की है, तो 3 कर दीजिए। व्यास परियोजना जो है ये राजस्थान पंजाब हरियाणा की है, तो ये 2 कर दीजिए। और सरदार सरोवर परियोजना जो है नर्मदा नहर परियोजना, ये राजस्थान गुजरात मध्य प्रदेश महाराष्ट्र की है, तो 4 कर दीजिए। तो कौन से ऑप्शन में है? 1 3 2 4, 1 3 2 4 है 4 नंबर ऑप्शन में, तो डी हो जाएगा सही आंसर। और अगला है कि इनमें से कौन सा जिला माही हाई लेवल केनाल शुद्ध पेयजल प्रोजेक्ट से प्रत्यक्ष रूप से संबंधित नहीं है, यानी प्रत्यक्ष रूप से जुड़ा हुआ नहीं है? ये क्वेश्चन आया था सूचना सहायक भर्ती हुई थी ना 2018 वाली, उसमें पूछा था आपसे। माही हाई लेवल केनाल शुद्ध पेयजल प्रोजेक्ट से चित्तौड़गढ़ है, उदयपुर है, डूंगरपुर भी है, लेकिन राजसमंद इससे नहीं जुड़ा हुआ है, रट लेना। तो 4 आपका सही। चलिए एक और जोड़ा है जो मिलान करना है आपको, तो कीजिए मिलान। क्या होगा सही आंसर? ये इंदिरा गांधी नहर जो है उसकी लिफ्ट नहरों के नाम है, और किन कौन से जिले जो है वो लाभान्वित होते हैं वो दे रखा है। नितेश स्वामी जी, हाँ जी सर बताइए। ठीक है, तो सबसे पहले है जय नारायण व्यास। जय नारायण व्यास परियोजना, जिसको पोकरण लिफ्ट नहर भी कहते हैं, जैसलमेर जोधपुर इसे लाभान्वित होता है। जैसलमेर जोधपुर है 3 नंबर पर, तो सबसे पहले आएगा 3। दूसरे है चौधरी कुंभाराम लिफ्ट नहर, जिसे हम कहते हैं नौरसावा लिफ्ट नहर, इसे हनुमानगढ़ लाभान्वित होता है। चूरू है, बीकानेर झुंझुनू है, तो ये हनुमानगढ़ चूरू 4 नंबर ऑप्शन पर है, तो फिर आएगा 4। फिर है पन्नालाल बारूपाल लिफ्ट नहर, जिसको गजनेर लिफ्ट नहर भी कहते हैं, बीकानेर नागौर लाभान्वित होता है, तो बीकानेर नागौर है 1 नंबर पर, तो 1 आएगा। और फिर रहा डॉक्टर करणी सिंह लिफ्ट नहर, जिसको कोलायत लिफ्ट नहर कहते हैं, जोधपुर बीकानेर लाभान्वित होता है, जो कि ऑप्शन नंबर 2 पे है, तो 2, यानी 3 4 1 2। 3 4 1 2 कौन से में? पहले ऑप्शन में है, तो राइट आंसर आपका 1 नंबर सही आंसर है। चलिए इनमें से कौन सा जोड़ा सही सुमेलित नहीं है? जो गलत जोड़ा है उसकी पहचान करनी है, तो करके बता दीजिए भाई साहब क्या होगा। ठीक है, और आप तो ज्ञानी बालक हैं, कर ही देंगे, तो फटाफट कर दो। क्या होगा राइट आंसर? ठीक है, तो क्या हो जाएगा सही आंसर? फटाफट दे दो। भीम सागर वाला ठीक नहीं है, बाकी सभी ठीक है। चलिए, तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? सी आपका सही आंसर।
पहला सही है, पहले में कन्फ्यूजन नहीं होना है। इंदिरा लिफ्ट परियोजना सवाई माधोपुरी है, वो सही है। कितनी बार तो ये क्वेश्चन मैंने करवाया है कि ये गलत मत किया करो, गलत मत किया करो। नहीं, इंदिरा गांधी नहर परियोजना की कोई ऐसी लिफ्ट नहर नहीं है जिसका नाम इंदिरा लिफ्ट नहर हो। ठीक है, 1 नंबर ऑप्शन तो खास तौर से ध्यान रखना है कि कभी भी गलत नहीं कर दो आप लोग। ये रीजनिंग लगाते हो ना, रीजनिंग लगाने का बड़ा शौक है आपको, भाग भाग के लगाते हो। चलिए एक और बता दीजिए, इनमें से कौन सा जोड़ा सही सुमेलित है। अलग अलग परियोजनाएं हैं। पहली है चंबल परियोजना। चंबल परियोजना राजस्थान और एमपी की है, तो ये तो गलत हो गया। नर्मदा परियोजना जो है ये राजस्थान की, गुजरात की, मध्य प्रदेश की और महाराष्ट्र की है, तो ये भी गलत हो गया। माई बजाज सागर परियोजना राजस्थान की और गुजरात की है, तो ये भी गलत है। व्यास परियोजना राजस्थान हरियाणा आ जाता है। ठीक है, तो 4 नंबर वाला जोड़ा सही है। ओके, और अगला है कि राजस्थान में फ्लोरोसिस की समस्या से पीड़ित कुब्बड़ पट्टी कहाँ पर है, जहाँ पर जल में फ्लोराइड की मात्रा ज़्यादा हो जाती है। और वैसे भी क्वेश्चन आता है कि फ्लोराइड से प्रभावित राज्य कौन सा है, तो राजस्थान ही है। और कुब्बड़ पट्टी कहाँ पर है, नागौर अजमेर, नागौर और अजमेर वाला कुछ क्षेत्र है जहाँ पर फ्लोराइड की मात्रा ज़्यादा हो जाती है। इससे क्या होता है कि फ्लोराइड की मात्रा जो होती है, इसकी वजह से जो हड्डियाँ होती है उनमें थोड़ा सा टेढ़ापन आ जाता है, पीठ वगैरह झुक जाती है, इसीलिए कुब्बड़ हो जाता है इंसान, तो कुब्बड़ पट्टी कहते हैं। ठीक है, इंसान कुब्बड़, कुब्बड़ जानते हो ना। ओके, और अगला है कि इंदिरा गांधी नहर कमांड क्षेत्र में जो भू प्रदूषण का सबसे मेन रीजन क्या है, मूल कारण क्या है। जैसे हम कहते हैं कि लूनी नदी के प्रदूषित होने का मेन रीजन क्या है, तो रंगाई छपाई के उद्योग हैं वहां के। ओके, और इंदिरा गांधी नहर वाला जो मेन रीजन है वो है यहाँ पर मिट्टी में लवणीय तत्व की मात्रा ज़्यादा है, तो मिट्टी की लवणता और क्षारीयता की वजह से ये भू प्रदूषण का मूल कारण है। मूलगढ़ जी, राजस्थान पुलिस वाली क्लास कल से शुरू हो जाएगी दोबारा। मैं थोड़ा सा ऐप में लगा हुआ हूँ और काम जोरों शोरों से चल रहा है, टाइम मिलता नहीं है, तो थोड़ा सा यूट्यूब पे क्लासेस कम हो रही है। लेकिन हाँ, जल्दी सब कुछ सही तरीके से नहर से शुरू होने वाला है। अच्छा, इंदिरा गांधी नहर की शाखाओं का उत्तर से दक्षिण सही क्रम बताना है, ये बताओ। इंदिरा गांधी नहर की शाखाओं का उत्तर से दक्षिण तक सही क्रम बता दो, नाम से ही बता दोगे आप बहुत आसानी से। हाँ जी, करो सरवा जरा। सबसे पहले क्या है, अनूपगढ़ है, फिर पूगलगढ़ है, फिर बीसलपुर है, फिर चारणवाला ले लीजिए। ठीक है, तो अनूपगढ़, पूगलगढ़, बीसलपुर और चारणवाला, ये उत्तर से दक्षिण सही जोड़ा है, तो राइट आंसर आपका सी है। अच्छा, भीम सागर और छापी सिंचाई परियोजना, भीम सागर परियोजना और छापी सिंचाई परियोजना किस जिले में है। छापी सिंचाई परियोजना तो याद ही होगी आपको, बताओ जरा कौन बताएगा। अरे परियोजनाएं बहुत है राजस्थान में, आपको तो छोटे मोटे नाम अगर सारे लिखवा दो तो आप कहोगे सर सच में ही इतनी परियोजना है क्या। ठीक है, भीम सागर और छापी सिंचाई परियोजना झालावाड़ वाला क्षेत्र लाभान्वित है, डी हो जाएगा राइट आंसर। ओके, अगला है कि इंदिरा गांधी नहर की जो चौधरी कुंभाराम लिफ्ट नहर है उससे कौन सा जिला लाभान्वित होता है। चौधरी कुंभाराम लिफ्ट नहर, तो दूसरा नाम तो आपको याद ही होगा, कौन क्या नाम था, नोहर सावा लिफ्ट नहर। ओके, और इससे हनुमानगढ़ लाभान्वित है, चूरू भी है, बीकानेर भी है, झुंझुनू वाला भी है। तो ऑप्शन के आधार पर हमारे पास हनुमानगढ़ और चूरू जिला दिया हुआ है, तो राइट आंसर आपका 1 नंबर सही आंसर है। अच्छा, इनमें से कौन सी सिंचाई परियोजना राजस्थान, पंजाब और हरियाणा की संयुक्त परियोजना आती है। राजस्थान की भी है, हरियाणा की भी और पंजाब की है, और इनमें से तो एक ही है। इंदिरा गांधी नहर राजस्थान की है, माही बजाज सागर परियोजना राजस्थान और मध्य प्रदेश की है, नर्मदा नहर राजस्थान, एमपी, गुजरात, महाराष्ट्र की है,
और व्यास परियोजना जो है ये राजस्थान की, पंजाब की और हरियाणा की है, तो सी आपका सही है। चलिए, राजस्थान में सर्वाधिक सिंचित क्षेत्र में सिंचाई किस स्रोत से होती है? सबसे ज्यादा सिंचाई किससे होती है? कितना प्रतिशत भूभाग सिंचित है, ये तो आपको याद ही है कि लगभग टोटल कृषि वाला जो एरिया है उसका 30% भूभाग जो है वो सिंचित एरिया है। सबसे ज़्यादा कुओं से होती है, कुएं नलकूप से, 2 नंबर पे फिर नहरें आती है और फिर तालाब आता है। सबसे ज़्यादा जो होती है वो कुएं और नलकूप से होती है सबसे ज़्यादा, 1 नंबर पे है ये। नहरें 2 नंबर पे है और तालाब जो है ये 3 नंबर पे है। चलिए, राजस्थान में ग्राम पर जल में आत्मनिर्भरता हेतु कौन सा अभियान या पद्धति प्रस्तावित है? राजस्थान में ग्रामीण क्षेत्र में जल के मामले में आत्मनिर्भरता के लिए एक अभियान, और कौन सा अभियान है अभी तक? उसी अभियान की वजह से अगर आप वन रिपोर्ट, अगर अभी वाली नहीं पिछले वाली अगर वन रिपोर्ट पढ़ोगे तो वन क्षेत्र में काफ़ी वृद्धि दर्ज हुई थी, जिसका एक रीजन ये परियोजना भी रहा था, जल स्वावलंबन अभियान, तो सी आपका सही। अगला है कि माही बजाज सागर परियोजना एक संयुक्त परियोजना है कौन कौन से राज्यों की, और हिस्सेदारी का अनुपात है 45:55। ठीक है गुरु लोग। हाँ, बता दीजिए क्या होगा सही उत्तर। ठीक है, तो राजस्थान की और गुजरात की है, तो 1 नंबर आपका सही आंसर है। अगला है कि कथन और कारण का एक क्वेश्चन है। कथन आपके पास ये है कि वर्षा जल संग्रहण, जल संरक्षण की एक प्रभावशाली विधि है वर्षा वाले जल को इकट्ठा कर लेना, सिंपल भाषा में। और कारण है कि पश्चिमी राजस्थान में परंपरागत जल संरक्षण की विधियां अभी भी प्रभावशाली है। घरों में कुंड वगैरह बनाए रखते हैं ना, ताकि वर्षा वाला जल इकट्ठा हो जाए, तो पश्चिमी राजस्थान में अभी भी ये चीज़ है। तो कौन सी बात ठीक है? तो बात तो दोनों ही ठीक है, लेकिन इसका कोई स्पष्ट कारण तो नहीं दिख रहा। कारण स्पष्ट नहीं है, बात दोनों ठीक है। ठीक है, बात दोनों ठीक है, कथन भी सही है, कारण भी सही है। अब बात सिर्फ है कि स्पष्टीकरण सही है कि नहीं है। ठीक है, वेरी गुड। और अगला है एक और मिलान करना है भी, अलग अलग सिंचाई परियोजना और सामने दे रखा है आपको जिले का नाम। तो कौन करेगा बताइए, क्या होगा राइट आंसर? ठीक है, गागरीन कहां पर है? गागरीन झालावाड़ में, तो 4 कर दीजिए। ठीक है, 4 कर दीजिए। तकली कहां पर है? कोटा में। लासी कहां पर है? बारां जिले में। और चाकन कहां पर है? बूंदी में। तो क्या होगा? 4 3 2 1। कौन से ऑप्शन में सही है? दूसरा ऑप्शन ठीक है, दूसरा सही है। इनमें से राजस्थान का कौन सा क्षेत्र है जो इंदिरा गांधी नहर से लाभान्वित है? राजस्थान का कौन सा भूभाग इंदिरा गांधी नहर से सबसे ज्यादा लाभान्वित होता है? तो पश्चिमी राजस्थान, यानी उत्तरी पश्चिमी राजस्थान सबसे ज्यादा लाभान्वित होता है। राइट आंसर आपका 4 नंबर सही है गुरु लोग, बिल्कुल ठीक है। चलिए, एक और है कि इंदिरा गांधी नहर की जो लिफ्ट नहरें हैं, जो शाखाएं हैं, उनके संबंध में गलतियों का चयन करना है, गलती निकालनी है, और जिसमें गलती निकालने के मामले में आप माहिर हो, ये शाखाएं हैं। ठीक है, इंदिरा गांधी नहर से जो शाखाएं निकलती है वो दे रखा है आपको। शहीद बीरबिल जैसलमेर में है। ठीक है, चारणवाला बीकानेर जैसलमेर, ठीक है। बरसलपुर गंगानगर वाले जोड़ा छोड़ दीजिए, और सागरमल गोपा भी जैसलमेर, ठीक है। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? 3 नंबर, ठीक है जी, 3 नंबर हो जाएगा आपका सही आंसर है। ठीक है, बिल्कुल सही है गुरु, आप कैसे गलत हो सकते हैं। अगला है कि विलास सिंचाई परियोजना राजस्थान के किस जिले में आती है? जी, विलास सिंचाई परियोजना बता दीजिए कहां पर है? और ये 12 जिले में। पवन जी बिल्कुल भी नहीं है सर, बिल्कुल भी आवाज़ सुरीली नहीं है कि गाना सुनाने वाली चीज़ है, गाना नहीं आता मुझे। चलिए, थोड़े से क्वेश्चन और करवाते हैं कि जसवंत सागर, हेमावास बांध और जुवाई बांध और सरदार समंद बांध, ये किस नदी बेसिन में आते हैं? किस नदी बेसिन में आते हैं? ये जोधपुर और पाली वाले एरिया में है सारे के सारे।
सारे के सारे बांध जो हैं वो जोधपुर और पालीवाल एरिया में है, जो कि लूनी बेसिन क्षेत्र में आता है, लूनी नदी बेसिन में आता है, तो बी आपका सही। अच्छा, सावन भादो परियोजना का संबंध वो किससे है? ये रिपीट हो गया लगता है मुझे थोड़ा सा क्वेश्चन, है ना? ठीक है, तो ये आहू नदी वाला 3 आपका सही है। अच्छा, चंबल परियोजना के किस बांध से केवल सिंचाई हेतु पानी दिया जाता? टोटल 4 बांध है, इनमें से 3 में विद्युत का उत्पादन भी होता है, सिंचाई भी होती है, और लेकिन एक है जहाँ पर सिर्फ सिंचाई होती है। बबलू भाई, टिन्ना गर्ग जी, ठीक है। और तो कोटा बैराज जो है, जो कि कोटा में है, दूसरा बांध है ये समल नदी का, और यहाँ पर सिर्फ सिंचाई होती है, विद्युत का उत्पादन नहीं होता है, तो 2 नंबर ठीक है। अगला है कि चंदन नलकूप जिसे थार का गड़ा कहते हैं, ये कहाँ पर है? चलिए, अब लगता है मुझे 1-2 क्वेश्चन रिपीट वाली बात, ठीक है। थार का गड़ा है जैसलमेर में, जिसका नाम है चंदन नलकूप, तो 2 आपका सही। अच्छा, सिद्धमुख नोहर सिंचाई परियोजना हेतु आर्थिक सहायता किससे प्राप्त है? ठीक है, सिद्धमुख नोहर सिंचाई परियोजना क्या होगा राइट आंसर भी? जी, हनुमानगढ़ चूरू वाला एरिया लाभान्वित होता है इससे। ठीक है, बिल्कुल सही है। किसके द्वारा लाभान्वित है? यूरोपीय आर्थिक समुदाय के द्वारा ये लाभान्वित है। जी, हनुमानगढ़ और चूरू वाला क्षेत्र आप कह सकते हैं थोड़ा सा इससे लाभान्वित होता है। अगला है कि सांचौर लिफ्ट नहर, भादरेड़ा लिफ्ट नहर और परोरिया लिफ्ट नहर जो है, ये किस परियोजना का हिस्सा है या किसकी लिफ्ट नहरें हैं, ये भी कह सकते हैं। जयकरण जी करवा देंगे सर, बिल्कुल करवा। लकी मीणा, ममता जी, अक्षिता जी, मनीष पवन, तारा, सुभाष, शुभम, ठीक है, ओके अनिल जी। तो ये नर्मदा नहर लिफ्ट नहर परियोजना के ही हिस्से हैं, और याद रखिएगा कि ये जो है राजस्थान का जो बाड़मेर और जालौर वाला जो एरिया है वो लाभान्वित होता है इससे, तो डी आपका सही है। चलिए 1-2 और करवाते हैं कि इंदिरा गांधी नहर परियोजना किन 2 नदियों के संगम पर हरिके बैराज से निकलती है, जो कि आपको याद ही है। तो ये निकलती है सतलज व्यास नदी के संगम से, 1 आपका सही। समार्ट क्यों भी, तुम्हें क्या करना है? तू करवाने वाला है कि तू आने वाला है? क्या इरादा है तुम्हारा? माही बदा सागर परियोजना से टोटल कितना बिजली का उत्पादन होता है? अरविंद बेटा जी बताओ, क्या पूछना है तुम बताओ, क्या आंसर करें तुम्हें, बताओ तुम। ओके, तो 140 मेगावाट, 140 मेगावाट बिजली का उत्पादन होता है टोटल। और याद रखेंगे सिर्फ राजस्थान की हिस्सेदारी है इसमें, गुजरात का कोई लेना देना नहीं है, गुजरात का कोई लेना देना नहीं है। अगला एक, इनमें से कौन सा जोड़ा सही सुमेलित नहीं है, पहचान करो कौन सा जोड़ा सही नहीं है। बांकली बांध जालोर में है, ठीक है। सोम कमला अंबा सिंचाई परियोजना से डूंगरपुर होता है, ठीक है। मोरेल बांध सवाई माधोपुर में है, वो भी ठीक है। जाखम बांध सिरोही में नहीं है, प्रतापगढ़ में है, वो गलत है। ओके, ठीक है, तो 4 नंबर हो जाएगा सही आंसर। ठीक है, पुलिस के एग्जाम कभी भी आ जाएगा डेट, अप्रैल तक चांस है कि अप्रैल में हो जाना चाहिए, अप्रैल के लास्ट या मई के फर्स्ट में। और अगला है कि इंदिरा गांधी नहर की लिफ्ट नहरें और लाभान्वित होने वाले जिलों में से कौन सा जोड़ा आपको सही नहीं लग रहा है? इनमें से कौन सा जोड़ा सही नहीं लग रहा है? इंदिरा गांधी नहर की लिफ्ट नहर की है, ठीक है, बहुत आराम से हो जाएगा। पहला है जयनारायण व्यास लिफ्ट नहर, जिसको पोकरण लिफ्ट नहर भी कहते हैं। इसे अलवर भरतपुर नहीं होता, जोधपुर और जैसलमेर होता है, जोधपुर जैसलमेर। वैसे भी ये कर सकते थे आसानी से, क्योंकि अलवर और भरतपुर पूर्वी राजस्थान में है, तो पहला ही गलत हो गया, बाकी सारा सही है। गुरु जम्बेश्वर लिफ्ट नहर, जिसको फलोदी लिफ्ट नहर कहते हैं। पन्नालाल बारूपाल लिफ्ट नहर, जिसको बांगड़सर लिफ्ट नहर कहा जाता है। और चौधरी कुंभाराम लिफ्ट नहर, जिसे नौहर साहवा लिफ्ट नहर कहते हैं। तो बाकी सारे सही हैं, तो 1 नंबर का जोड़ा है वो गलत है। चलिए, राजस्थान के कुल सिंचित क्षेत्रफल के आधार पर न्यूनतम सिंचित क्षेत्र किसका है, सबसे कम? अगर आपसे पूछे सर्वाधिक सिंचित एरिया कहाँ का है राजस्थान में, सबसे ज़्यादा सिंचाई किस जिले में होती है, तो सबसे ज़्यादा सिंचाई होती है गंगानगर में।
ठीक है। और सबसे कम कहां पर होती है? राजसमंद में सबसे कम होती है, तो एक आपका सही है। अरे नालायको, भीष्म पिता ने की थी शादी, भीष्म पिता की शादी हुई है। आप कौन से भीष्म पिता की बात कर रहे हो? मेवाड़ वाले की, महाभारत वाले की? ठीक है, मेवाड़ के भीष्म पिता में की कह रहे हो क्या आप? मैं महाभारत की बात नहीं कर रहा हूँ, मेवाड़ के। राजस्थान का जीके पढ़ रहे हैं तो जीके वाली बात करेंगे, है ना? ओके। जयसमंद झील, जो कि एक मानव निर्मित ताज़ा मीठे पानी की दूसरी सबसे बड़ी झील है, और ये किस नदी पे है? ओके, तो ये गोमती नदी का जल रोकर बनाई गई थी, जिसे आप डेबर झील भी कहते हैं। जयसमंद झील कह दीजिए या डेबर झील कह दीजिए। और यहीं पर टोटल कितने टापू हैं? 7 टापू हैं। सबसे बड़ा है बाबा का भागड़ा, और सबसे छोटा है उसका नाम है प्यारी। ठीक है, जय सिंह ने बनवाई थी ये। चलिए एक दो की सुनो बताओ कि राजीव गांधी जल उत्थान नहर योजना से किस शहर को पेयजल उपलब्ध करवाया जाता है? कौन सा जिला लाभांवित क्षेत्र है? वो लाभान्वित होता है भी, तो इसे लाभान्वित होता है जोधपुर वाला क्षेत्र, तो 2 आपका सही। और अगला है कि गंग नहर से सर्वाधिक सिंचाई किस जिले को होती है? गंग नहर, पहली सिंचाई नहर गंगा सिंह जी के द्वारा 1927 में। तो इससे जो लाभान्वित होने वाला क्षेत्र जो है उसके बारे में बता दीजिए कि कौन सा क्षेत्र है जो इससे लाभान्वित होता है। तो क्या होगा राइट आंसर भी आपका? ओके, ठीक है। तो गंग नहर सर्वाधिक जो है गंगानगर वाले क्षेत्र में, गंगानगर वाले क्षेत्र में, बिल्कुल ठीक है। तो राइट आंसर आपका 1 नंबर सही। और क्वेश्चन नंबर 80 कि बीकाबाई सागवाड़ा नहर से लाभान्वित जिला कौन सा है? याद रखिए कि रात को डेली 8 बजे हम रोजाना किसी एक टॉपिक पर है वो लाइव टेस्ट करते हैं, जो कि आपके आने वाले सभी एग्जाम्स के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट होता है। तो उससे पहले कि मैं कल का आपको टॉपिक दूं, फटाफट एक बार जो है वो लाइक शेयर कर दीजिए। और कल का आपका टॉपिक रहेगा राजस्थान की जलवायु पढ़ के आना है। काफ़ी बच्चों के कमेंट है कि जलवायु नहीं हुई अभी तक, तो राजस्थान की जलवायु अच्छे से पढ़ के आ जाना। टॉपिक पसंद है तो यस कर दीजिए। और ये जो है डूंगरपुरी से लाभान्वित होता है, तो 4 नंबर आपका सही है। और कल से आपकी सुपरफास्ट सीरीज है वो भी दोबारा तीनों टेस्ट आपके आएंगे। कौन कौन सी? एलडीसी, वीडियो, राजस्थान पुलिस। और पीडीएफ लेना हो तो टेलीग्राम पे जाइए, ये नाम सर्च कर लेना। कुछ पूछना हो, बताना हो, सुझाव देना हो तो ये इंस्टाग्राम है, आप ऐड कर सकते हैं। वहाँ पर मैसेज करने का ऑप्शन आपको मिल ही जाता है। और ये फेसबुक पेज भी ऐड कर लीजिए, यानी इन्हें भी आप फॉलो कर सकते हैं ताकि नई नई अपडेट आपको डेली मिलती रहे। ठीक है, और याद तो रखना है रात को डेली 8 बजे लाइव टेस्ट हमारा डेली होता ही है। तो कर दीजिए शेयर, लाइक और कमेंट। मिलते हैं कल फिर। ओके, तो थैंक यू सो मच क्लास ज्वाइन करने के लिए, बहुत बहुत धन्यवाद। गुड नाइट। जय गण जी पढ़ लो, रे बेटा जी पढ़ लो। ओके ठीक है, थैंक यू।